अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वान ने डाकुओं को हरा दिया था, लेकिन अब एक नई आफत गांव की तरफ बढ़ रही है। वान अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निरूंगा, लेकिन अकेला नहीं, हमें मिलकर इस गांव की हासद करनी होगी। लोग भी जोश में हैं। अच्छा, सब कहते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ वान का साथ देंगे। अचानक खबर मिलती है कि आर्मर्ड लिजर्ड्स का एक बहुत बड़ा झंड गांव पर हमला करने वाला है। डी बताता है कि उन छोकलियों की तादाद तकरीबन अजीज है और ये कोई आम दुश्मन नहीं है। डी परेशान है क्योंकि एक आर्मर्ड लिजर्ड को मारने के लिए कई नाइट की जरूरत पड़ती है और यहाँ तो 40 है। अहो 40 हैं। लेकिन हमारा हीरो वान बेकुर रिलैक्स है। वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बस आराम से काम लो। वान ने दफा के लिए खास बेलसुता बालिस्ता तैयार किए हैं जिनमें लोहे के तीर इस्तेमाल होंगे। डी कहता है कि उनकी खाल इतनी सख्त है कि आम हथियार काम नहीं करेंगे। क्या ये बसुता काम करेगा? तीर छोड़ा गया और देखो, अच्छा, इसने एक झटके में लिजार्ड की सख्त खाल को चीर कर रख दिया। वान के बनाए हुए हथियारों की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। एक लिजार्ड ढीर हो गया, लेकिन एक मसला है, लोहे के तीर खत्म हो रहे हैं और दुश्मन अभी भी बाकी हैं। वान हुक्म देता है कि अब लकड़ी के तीर इस्तेमाल करो, लेकिन किया लकड़ी इनके फौलादी तरागों को तोड़ सकेगी। देखिए, अच्छा, मकड़ी के तीर भी सीधा इनके सरों में अनस्त हो रही हैं। वान ने वाकई कमाल कर दिया। अच्छो लो जी, अच्छा, तमाम आर्मर्ड लिजार्ड्स मारे गए और गांव वालों ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली। हैरत की बात यह है कि गांव का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। ये एक मुकम्मल खता थी। अब वक्त है पार्टी का। अच्छा, वान ऐलान करता है कि आज रात लिजर्ड मेड फेस्टिवल मनाया जाएगा। सब लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं। पिछले कई सालों में पहली बार उनके चेहरों पर ऐसी खुशी देखी गई। गांव वाले हैरान हैं कि वान जैसा अजीम गैस नोबलिंग के साथ बैठकर हंस रहा है और खाना खा रहा है। वान ने जो नए हथियार बनाए हैं वो इतने हल्के और तेज हैं कि मॉन्स्टर्स की हड्डियां भी मक्खन की तरह खिंच जाती हैं। डी बताता है कि इन लिजार्ड्स के मवाद को बीच कर तकरीबन ऐसे सोने के सतह मिल सकते हैं जो कि करोड़ों बनते हैं, मगर एक कानून है कि आधी रकम टैक्स में देनी पड़ेगी, जिससे वान थोड़ा परेशान हो जाता है। अगर वान के बाप को इस तरक्की का पता चला तो उसे किसी और फिनान जदा भेज सकता है, इसलिए इसे छुपाना जरूरी है। इसी तरह गांव में दो ताजिर भाई पहुंचते हैं जो वान के गांव की तरक्की देखकर दंग रह जाते हैं। वान इनसे मिलता है और इन्हें बताता है कि वो यहाँ का लार्ड है। ताजिरों को यकीन नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा लार्ड है। ताजिर देखते हैं कि यहाँ तो आर्मर्ड लजाउस के कैंती धीर लगे हुए हैं। वो फौरन सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। वान इनसे कहता है कि गोश्त मुफ्त ले जाओ, बस मेरे बनाए हुए हथियारों की तशहीर मार्केटिंग करो। वान इन ताजिरों को गांव में अपनी दुकान खोलने की इजाजत भी दे देता है, जो इनके लिए बड़ी बात है। अब वान एक बड़े शहर का नक्शा तैयार कर रहा है जहां 10,000 लोग रह सके। वो शहर को सितारे की शिक्की स्टार शेप में बनाना चाहता है ताकि दगाओं में हंसाई हो। अचानक पुरसी इलाके से कुछ खास मेहमान पहुंचते हैं। ये कौन हो सकते हैं? ये पनामेरा और शहजादी अल्तिया, जो वान की जासूसी करने आए हैं। पनामीरा को लगता है कि वान के बाप ने उसे यहाँ किसी खुफिया फौजी मिशन पर भेजा है। वान हंसते हुए बताता है कि उसे तो इसके बाप ने घर से निकाल दिया था, वो यहाँ अकेला आया था। वो हैरान है कि अगर वान अकेला है तो इतनी बड़ी दीवारें और जदीद इमारतें इतनी जल्दी कैसे बन गई। वान उन्हें लाइव डेमो दिखाता है और जादू के जरिए सेकंडों में एक नई दीवार खड़ी कर देता है। पनामीरा समझ जाती है कि वान का प्रोडक्शन मेजर कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो खजाना है। पनामीरा अब चाहती है कि वान और शहजादी अल्ते की मंगनी हो जाए ताकि वो वान को अपना इत्तेहादी बना सकी। वान शर्मा जाता है और कहता है कि अभी वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा, अभी तो बहुत काम बाकी है। एपिसोड के आखिर में इल्तिवान की शराफत देखकर इससे मुतादी हो जाती है। क्या उनकी कहानी आगे बढ़ेगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।